जी नमस्कार और स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स पे। तो मेरे भाई बिहार के वीरों हो जाओ तैयार। अभी जो है एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को देखने को मिल गई होगी टीआरई 4 के रिगार्डिंग। उसके संबंध में सारी जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूँ कि भाई जो आपके आवेदन हैं या जो आपका विज्ञापन है कब तक आएगा, कब से आवेदन होंगे, टोटल पद कितने हैं और साथ ही साथ वर्ग वाइज और विषय वाइज, वर्गवार और विषयवार किस विषय में कितने पद हैं, किस क्लास के कितने पद हैं, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं टीचर्स अचीवर्स को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चैनल जहाँ पे आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये ध्यान रखना कि हो सकता है कि आपको ये क्वांटिटी में ज़रूर छोटा लगे चैनल, लेकिन इतना भरोसा करिएगा ये क्वालिटी में बहुत ऊपर है। आप यकीन मानिए उठा के कोई भी एक ऐसा सेशन देख लेना, जो भी इसमें किसी भी क्लास का हमने तैयारी करवाई हो किसी भी एग्जाम की, तो आपको मालूम चल जाएगा कितना सटीक कंटेंट जो है टीचर अचीवर्स जो है आपको प्रोवाइड करवाता है। तो मेरे भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का एक जो पॉडकास्ट था ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है, देख सबने लिया होगा। अब से 3 से 4 घंटे पहले की ये बात है ना, 3 to 4 आवर्स पहले की ये पॉडकास्ट जो है अपलोड हुआ है। तो इसमें परीक्षा नियंत्रक जी से जो वार्तालाप हुआ है उसमें क्या क्या मुख्य बातें निकल के सामने आई हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अच्छी खुशखबरी ये है कि अभी तक ये क्लियर नहीं था कि कब विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब चीज़ें आज इस वाले पॉडकास्ट से क्लियर हो गई हैं कि भैया 20 अप्रैल तक जो है आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। 20 अप्रैल तक आपको किसी भी दिन जो है विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और वहीं आवेदन का भी क्लियर हो गया कि 25 से 26 अप्रैल से आपके जो फॉर्म फिलिंग होना है वो स्टार्ट होगा और परीक्षा की तिथि आपकी पहले से क्लियर थी, सितंबर में आपका जो है एग्जाम होना है। तो ये बात तो पहले से क्लियर थी। अब मेरे भाई जैसा कि आप लोगों ने जो ये पॉडकास्ट देखा है इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना आपको। परीक्षा नियंत्रक महोदय ने यहाँ पे ये बताया कि भैया इस बार जो टीआरई 4 है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि जैसे टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो क्या टीआरई 4 में कोई बदलाव होने जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे भाई उन्होंने बोला कि 2 प्रमुख बदलाव हैं जो कि हमको देखने को मिलेंगे टीआरई 4 में। सबसे पहली बात यह है कि भाई जब आप फॉर्म भरोगे उसी समय जो 38 जिले हैं उनका आपको चयन चॉइस जो है देना पड़ेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि फॉर्म भरने के बाद जो है बाद में जब काउंसलिंग हो रही तब आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ रही थी, लेकिन अभी क्या है फॉर्म भरते टाइम ही जितने भी जिले हैं उन सभी का विकल्प जो है आपको देना होगा चॉइस वाइज। पहले नंबर पे ये वाला जिला, दूसरे नंबर पे ये वाला जिला, इस तरीके से। दूसरा जो है चेंजेस वो क्या है, दूसरा चेंज ये है मेरे भाई कि पेमेंट की जो समस्या पहले आती थी, जैसे जो साथियों ने लास्ट में पेमेंट अपडेट किया, जैसे एग्जाम से एक दिन पहले, सॉरी जो फॉर्म की लास्ट थी तो एक दिन पहले पेमेंट किया, तो पेमेंट क्या है कहीं फंस गया, अटक गया या बाद में जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया, उसकी वजह से क्या है कि अभी ये ऐसी व्यवस्था करी गई है कि आप फॉर्म तभी भर पाओगे जब पहले पेमेंट कर दोगे। तो ये बात भी एक अच्छी है, एक अच्छी पहल मैं उसको बोलूँगी भाई पेमेंट पहले हो रहा है ताकि जो लास्ट मोमेंट में जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत ना आए। तो ये 2 प्रमुख बदलाव हैं, पेमेंट आप पहले करेंगे तब जाके आप जो है आवेदन कर पाएंगे, मतलब सबसे पहला स्टेप जो है आपका पेमेंट का रहेगा, तब जाके आप फॉर्म भर पाएंगे। अब बात आती है भैया जो कुल पद हैं उनकी संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा जो विज्ञापन आने जा रहा है वो 46,882 पदों पर विज्ञापन आपका आ रहा है। 46,882 पद हैं। वर्गवार रिक्तियों की बात कर लेते हैं तो क्लास 1 to 5 जो वर्ग 1 to 5 है 1 से 5 भी है, उसमें 10,778 पद हैं। 6 से 8 में आपके 8,583 पद हैं। उसके बाद जो है वर्ग 9 से 10 में आपके 9,082 पद हैं। वहीं वर्ग 11 और 12 जो है इसमें 16,774। सबसे ज्यादा पद जो है आपके वर्ग 11वीं और 12वीं के हैं। 16,774 पदों पे विज्ञापन इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई ये तो गई मेन बात है। अब बात आती है कि आप लोगों की तैयारी कैसी है और क्या है, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाई एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये टीचर्स अचीवर्स जरूर आपको क्वांटिटी में छोटा दिख रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है लाखों मिलियंस वाले जो जहां पे आप एकदम भेड़ चाल कर चलते हो उनसे कहीं गुना आगे है। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए गुरुजी बैच जो है हमने जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे पेड कोर्स वाले सेक्शन में, तो वहां पे आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए गुरुजी बैच देखने को मिल जाएगा। ये अलग अलग वर्ग वाइज है, जैसे 1 to 5 का है, 6 to 8 में देखो हिंदी का है, 6 to 8 में गणित और विज्ञान का है। इसके बाद देखेंगे 6 to 8 में
एसएसटी का है, हिंदी का है, 9th और 10th में आ गया, 9th और 10th में मैथ्स का है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं 9 10th का हो गया ये आपका, और वर्ग 11 और 12 की हम बात करते हैं तो 11 और 12वीं में अगर आप देखेंगे तो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का बैच है हमारे पास, बॉटनी का है और जूलॉजी का है। अब ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मान लो मैं इसी की बात कर लेता हूँ, जैसे आपका ये TRE 4 का मान लो जूलॉजी का बैच है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं क्या आप लोगों से ये बोलता हूँ कि आप पहले जहाँ मन करे वहाँ से एक बार क्लास देख लो बैच लेने से पहले, लेकिन सबसे पहले डेमो हमारे ज़रूर देख लेना ताकि आप ये फ़र्क महसूस कर पाओ कि भाई छोटा चैनल कितना अच्छा बेहतरीन कंटेंट जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे मान लो जैसे आप इसमें अगर मान लो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का देख लो, ठीक है। जैसे साइंस में अगर मैं आता हूं यहाँ पे तो जैसे सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें आप जाते हैं व्यू पीडीएफ करते हैं तो पीडीएफ से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया किस तरह का जो है कंटेंट आपको यहाँ पे दिया गया है, किस तरह का कंटेंट पढ़ाया गया है। आप देख रहे हो कुछ भी जो है इसके अंदर पीपीटी यूज नहीं करी है, एक अक्षर भी जो है बायोलॉजी के अंदर पीपीटी यूज नहीं हुआ है, पूरा डायग्राम वगैरह पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। बाइलिंगुअल कंटेंट रहता ताकि किसी भी साथी को कोई दिक्कत ना आए। पूरे डायग्राम आप जो है किसी भी क्लास का उठा के देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्लास का आप उठा के देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख लो, जैसे हिंदी में संधि की बात कर लेता हूँ तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे हर एक चीज को लिखा गया है, लिख लिख के समझाया गया है, ठीक है। ये कंटेंट जो है कहाँ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आपको टीचर अचीवर्स पे मिलता है मेरे भाई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कोई और भी बैच आप देख सकते हैं, जैसे 1 to 5 का अगर आप देखेंगे तो 1 to 5 में पीआरटी वाला भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे यही बोलता हूँ बैच चाहे कहीं से भी लेना, लेकिन टीचर अचीवर्स कंटेंट जरूर एक बार देख लेना। सोलर सिस्टम पे आ जाते हैं, एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें पीपीटी से ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ में आता है। तो ये पीपीटी भी एकदम शानदार तरीके से देखो किस बेहतरीन ढंग से चीज़ें सारी आपको समझाई गई हैं। पहले पूरा एक बेस बताया, उसके बाद देखो हर चीज़ को और हर कंटेंट जो है बाइलिंगुअल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई टीचर अचीवर्स का कंटेंट एकदम बेस्ट है। आप हर जगह एक बार क्लासेस देखिए, डेमो टीचर अचीवर्स के भी देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए कहाँ से आपको चीज़ें लेनी है। चीज़ ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में नाम जरूर नया दिख रहा है आपको, नाम जरूर नया दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ जान लीजिए ये वो प्लेटफॉर्म है मेरे भाई की जहाँ ठान लेता है। देखो हर एग्जाम की हम तैयारी नहीं करवाते हैं, तैयारी उससे करवाते हैं जिसमें हम बेस्ट कंटेंट जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी रिसेंटली चाहे चंडीगढ़ का एग्जाम है, चाहे हरियाणा का एग्जाम है, चाहे सीटेट का एग्जाम है, जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में बेस्ट कंटेंट दिया है। आप लोग जाएंगे, सबसे पहला काम प्ले स्टोर से टीचर्स अचीवर्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स करके एक सेक्शन दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक कर देंगे पेड कोर्स पे तो इस तरह के तमाम ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, उसमें आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ दिखेगा बीपीएससी TRE 4.0, इस पे आप जाएंगे तो यहाँ से ये सारे बैचेस को आप लोग जो है एक्सेस कर पाएंगे। कोई भी डाउट है रिलेटेड तो कमेंट करके पूछेगा और तैयार हो जाओ, बस विज्ञापन आपका आने ही जा रहा है। अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देना, जो आज से स्टार्ट करेगा सिलेक्शन वही लेके जाएगा, ये बात आप जान लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।